अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनसे आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है, चीजें कहां से मंगाएंगे, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाएंगे और महीने में अच्छा मुनाफा कैसे बनाएंगे। ये सब कुछ उन बिजनेस वीडियोस का हिस्सा रहा है। उन तमाम बिजनेस वीडियोस आइडियाज को आपके लिए एक साथ यकजा करके एक प्लेलिस्ट के अंदर शामिल किया है ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में और इंटरनेशनली जो कंपनीज बिजनेस करती हैं या वो कोई प्रोडक्ट बेचती हों या सर्विस, वो किस तरीके से अपने पैसे कमा रही हैं, वो बिजनेस कैसे करती हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कैसे कमाती हैं। ये सब कुछ हमारी वीडियोस का हिस्सा रहा है। हम ये भी देखते हैं कि जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मौजूद हैं यानी PSX पे, उनके स्टॉक्स खरीद कर आप किस तरीके से पैसे अर्निंग करते हैं, यानी आप उनसे डिविडेंड या कैपिटल गेन के थ्रू किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। हमने अब तक बहुत सारी चीज़ें इसके हवाले से देखी। बिगिनर्स के लिए तमाम चीज़ों को आसान लफ्ज़ों में समझाया जाता है। हमने ये देखा कि स्टॉक्स क्या होते हैं, कहाँ से ख़रीदे जाते हैं, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होता है, आपके पैसे कैसे सेफ रहते हैं, आप इसके लिए कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं कह लें कि शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स क्या होते हैं, नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि वो कौन से हैं, और इसके अलावा डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स कौन से हैं। और आपने डिविडेंड वाली वीडियो पे इतने अच्छे कमेंट्स किए, इतना वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, आप सबका बहुत शुक्रिया और आपकी मोटिवेशन देने का बहुत शुक्रिया। इसी मोटिवेशन से हमें हिम्मत मिलती है कि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। हमने इससे पहले फंडामेंटल एनालिसिस को शुरू किया हुआ था जिसमें हम ये देख रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने पढ़ा और फिर हम वैल्यूएशन रेशियोज पे आ गए थे। वैल्यूएशन रेशियोज हमने मुकम्मल कर ली हैं। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं तमाम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का जिक्र करूंगी। अगर आप चाहेंगे तो इनकी अलग अलग वीडियो बनाकर मुख्तलिफ स्टॉक्स की ओरिजिनल फाइनेंशियल रिपोर्ट से एग्जाम्पल्स भी कोट की जा सकती हैं। और अगर आपको यहीं से सब चीजें समझ आ जाएंगी तो फिर हम अगली रेशियोज की तरफ मूव कर जाएंगे। और इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि आप ये जानना चाहते हैं कि जो स्टॉक्स डिविडेंड देते हों और वो शरिया हों, वो आपके सामने अगर उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो लाई जाए तो क्या आप वो चाहते हैं? और जो कुछ आप कहेंगे, कमेंट डाउन करेंगे, इंशाअल्लाह उसको हम ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं अब शुरू करने जा रही हूँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को। तो सबसे पहली बात यह है कि ये होते क्या हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज किसी भी कंपनी की प्रॉफिट रिलेटेड सेल्स, एसेट्स, इक्विटी और फाइनेंशियल मैट्रिक्स को मेजर करने का एक फार्मूला है। मुख्तलिफ फार्मूले हैं, ठीक है। ये रेशियोज हमें ये बताते हैं कि एक कंपनी अपने रिसोर्सेज और सेल्स को यूज करके कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस चाहते हैं या कह लें कि बिजनेस चला रहे हैं ऑलरेडी, और आप अगर अकाउंटिंग या फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। उम्मीद है आपने चैनल को अब तक लाइक कर लिया है, शेयर कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है। तो हम अपनी पहली रेशो की तरफ मूव करते हैं। पहली रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं जो है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि आपको कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देगी? तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो कंपनीज मौजूद होती हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, यानी उसके अंदर आप शेयर्स खरीदते हैं। इसीलिए वो कंपनीज पाबंद होती हैं कि वो अपनी तमाम रिकॉर्ड्स को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखें, यानी आपसे शेयर करें। तो उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके स्टॉक, उनकी प्रोडक्ट की प्राइसेस, उनके अहम डिसीजन, सब कुछ अपने शेयर होल्डर्स को बताए जाते हैं। आप एक किस्म की उस कंपनी के अंदर ओनरशिप रख रहे होते हैं। इस वजह से आपके पास वो शीट्स मौजूद होती हैं जहां से आप ये तमाम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि वो उनकी सेल्स कितनी हुई, उन्होंने कितने गुड्स ऑफ सेल्स बेचे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसका एक फॉर्मूला होता है।
जिसमें हम जो नेट सेल्स होती हैं उनको माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से। जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है तो हम उसको नेट सेल से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। इसका मतलब ये है कि रेशो हमें ये रेशो जो है पर्टिकुलरली हमें ये बताता है कि कंपनी अपने सेल्स के मुकाबले में कितना प्रॉफिट बना रहा है आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर GPM यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी की प्राइसिंग पावर स्ट्रॉन्ग है या प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, और अगर GPM कम है तो इसका मतलब है कि कॉस्ट बढ़ रही है या प्राइसिंग वीक है। मिसाल के तौर पर अगर सेल्स हुई हैं 10 लाख की और COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल जो हुई हैं वो 6 लाख हैं और ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख का है, तो जो GPM रेशो बनेगी वो 40% होगी। यानी हर 100 रुपये की सेल पर कंपनी को 40 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं मुख्तलिफ कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को लेकर इस फार्मूलाज को अप्लाई करके आपको उस पर दिखाऊं तो मुझे बताइएगा, हम वो भी आपके लिए ज़रूर कर सकते हैं। फिलहाल मैं अगली रेशो पे मूव कर रही हूं जो कि है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसका फार्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब EBIT क्या है? ये अर्निंग्स हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड सेल्स। ये रेशो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है, मतलब कंपनी अपने डेली ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट बना रही है टैक्सेस और इंटरेस्ट के बगैर। मिसाल के तौर पर EBIT 2 लाख है, सेल्स 10 लाख की हुई तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी OPM 20% हुआ, यानी कंपनी अपनी सेल्स का 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है। अब हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। ये बहुत अहम रेशो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसका फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमें बताता है कि सब एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और टैक्स निकालने के बाद शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट बचता है। मिसाल के तौर पर नेट इनकम हुई 1.2 लाख, सेल्स हुई 10 लाख की, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन बनता है 12%, यानी 100 रुपये की सेल्स पर शेयर होल्डर्स के लिए 12 रुपये बचते हैं। इन्वेस्टर्स इस रेशो को बहुत क्लोजली देखते हैं ताकि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें। अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब ये है कि ये हमें बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स को कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। मिसाल के तौर पे नेट इनकम है 1.2 लाख और एसेट्स हैं 15 लाख, तो रिटर्न ऑन एसेट्स होगा 8%। अगर रिटर्न ऑन एसेट हाई हो तो मतलब कंपनी एफिशिएंटली एसेट्स को यूज़ कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसी तरह देखी जाती है। इसके लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। ये रेशो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टेड इक्विटी से कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। नेट इनकम अगर 1.2 लाख हो, इक्विटी अगर 8 लाख है तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% बनता है। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होगा कि स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न मिल रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज या फिर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये रेशो रिटर्न ऑन इक्विटी से बेहतर माना जाता है क्योंकि ये डेब्ट और इक्विटी दोनों को कंसीडर करता है। मिसाल के तौर पर EBIT 2 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE 20% बनेगा। अर्निंग पर शेयर,
इसको हमने वैल्यूएशन रेशियोज के अंदर मुकम्मल और डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपके लिए। इसकी वीडियो फंडामेंटल्स के कंप्लीट फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें मौजूद है, जहां आप ये देख सकते हैं कि हम ट्रेलिंग और फॉरवर्ड अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। हमने इसको दो अहम कंपनीज एग्रो फर्टिलाइजर और एफएफसी के ऊपर लगाकर देखा, कंपैरिजंस जनरेट करके देखे और इसको मुकम्मल एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। मगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा दोबारा आपके लिए शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये बताता है कि एक शेयर के लिए कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अगर नेट इनकम 1.2 लाख की हो, शेयर्स 40,000 हों, तो ईपीएस 3 रुपये पर शेयर बनता है। इन्वेस्टर्स के लिए ईपीएस एक ऐसा मेजर है जो उनको ये बताता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग और सेफ रहने वाली है। अब हम अगर ये देखें कि डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है, यानी डीपीआर, ये जो है इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। ये बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और कितना री इन्वेस्ट कर रही है। हाई डीपीआर का मतलब है कंपनी शेयर होल्डर्स को रिवार्ड कर रही है, और लो डीपीआर का मतलब है कि कंपनी ज़्यादा पैसा ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए रिटेन कर रही है। अब मैंने आपके लिए यहाँ पर इन तमाम रेशोज की एक समरी बनाई है, जहाँ आपके सामने रेशोज मौजूद होंगी, फॉर्मूलाज मौजूद होंगे और वो किस चीज़ को मेजर करते हैं, किस जगह उनका मेन फोकस होता है, ये मौजूद है। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि इंडस्ट्री पेयर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे। जिन भी स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट करनी होगी, आप उन स्टॉक्स के दरमियान इसकी इन तमाम रेशोज का इस्तेमाल करके कंपैरिजन कर सकते हैं। टाइम के साथ ट्रेंड चेक करेंगे, इम्प्रूव हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज ना देखिएगा, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशोज भी साथ में ज़रूर एनालाइज कीजिएगा। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओई प्लस स्टेबल एनपीएम का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और मैनेजर्स के लिए एक बात यह है कि अगर मार्जिन्स लो हैं तो कॉस्ट कंट्रोल और सेल्स ग्रोथ पर काम ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है और आप मुझे ये बताइएगा, क्या आप शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स और उनसे मिलने वाले ऐसे टॉप 20 कंपनीज जो डिविडेंड देती हैं उन पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।